Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, welcome back to Nekdariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture 16 of Python series. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट डिक्शनरीज, व्हाट इज डिक्शनरी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिक्शनरी. प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा. इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें. तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. तो जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं. जुपिटर नोटबुक पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं. हम डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं. तो डिक्शनरी के सारे फंक्शंस वगैरह देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है. डिक्शनरी आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था. उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमारी स्टोर होती हैं, हर वैल्यू के अगेंस्ट एक की आपके पास स्टोर होती है. यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू आपने स्टोर करवाई, उस वैल्यू के अगेंस्ट आपने एक एक की साथ स्टोर करवाते जाना है. अगर हम इसे देखें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टोरेज के लिहाज से इसमें मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है कि आपकी हर एक वैल्यू के साथ एक एक की स्टोर हो रही है. लेकिन उस की स्टोर करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट क्या हो सकते हैं? अब उसके बेनिफिट ये हो सकते हैं कि अगर आपके पास एक की पड़ी हो, उस की के अगेंस्ट आपके पास एक वैल्यू होगी, आप सिंपली की को कॉल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो रिट्रीव हो जाएगी. तो वैल्यू रिट्रीव करते वक्त आपके पास चूंकि टाइम जो है वो हमने कम यूज़ करना होता है, अपने एल्गोरिथम को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होता है, तो इसलिए हम डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं ताकि डायरेक्टली हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकें वाया की. तो किस तरह से हम एक्सेस करेंगे या किस तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, सबसे पहले वो वाली चीज़ देख लेते हैं हम. तो हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं ए नाम की. ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर ये डिक्शनरी क्रिएट होती है. सिंपली इसे इसी तरह से लिखा जाता है. आप अब की एक लिखेंगे. की जो है वो आपकी इंटीजर भी हो सकती है, की आपकी फ्लोटिंग भी हो सकती है, की आपकी जो है वो स्ट्रिंग में भी हो सकती है. लेकिन एक चीज़ आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि की जो है वो आपकी हमेशा यूनिक होगी. यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी एक डिक्शनरी के अंदर. अगर आपने 1000 वैल्यूज़ भी लिखी हैं तो 1000 वैल्यू के अगेंस्ट आपकी यूनिक की होनी चाहिए जिससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें. की का मकसद ही यही है कि वो एक आइडेंटिफायर बन जाता है उस चीज़ का, जिससे आप डायरेक्टली उसे कॉल करके वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं. तो सपोज अभी के लिए मैं जो है ना नंबर ही यूज़ करने वाला हूँ 1 2 3 सिंपली. उनके अगेंस्ट हम कोई ना कोई एक वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं. वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं इंटीजर में भी, स्ट्रिंग में भी, किसी भी फॉर्म में. तो मैं सपोज स्ट्रिंग में ही अभी स्टोर करवा लेता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्सा. नेक्स्ट है जी हमारा 2. उसके अंदर हम लिख लेते हैं लर्निंग. हम अपना ही नाम यूज़ करने वाले हैं. तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं 3 प्राइमरी की जो है उसके अंदर हम लिख लेते हैं हब. तो इस तरह से आपका जो है ना 3 वैल्यूज़ का एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है. अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर वैल्यू के ख़त्म होने के बाद आपने कॉमा लगाना है ताकि कॉमे से आप सेपरेट कर सकें वैल्यू को. ये जो लास्ट वैल्यू होती है आप यहाँ पे कॉमा लगा भी सकते हैं और कॉमा नहीं भी लगा सकते. इसमें आपकी अपनी चॉइस है. आपको पाइथन ये वाली चीज़ की सहूलत प्रोवाइड कर देती है कि आप इजीली अपना काम कर रहे हो तो गलती से अगर आप लगा दें यहाँ पे कॉमा तब भी कोई इशू नहीं है, अगर ना भी लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, आपका फंक्शन सेम ही काम करेगा. तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं. अब मैं इसे सिंपली रन करके देख लेता हूँ कि हमारे पास वैल्यू किस तरह से स्टोर्ड है. तो मैंने इसे किया रन. तो आप देखें कि 1 के अगेंस्ट हमारे पास नेक्सा पड़ा है, 2 के अगेंस्ट हमारे पास लर्निंग पड़ा हुआ है, 3 के अगेंस्ट हमारे पास हब पड़ा हुआ है. तो आप इन वैल्यूज़ को रिट्रीव करवा सकते हो सिंपल वे में आप एक की की मदद से. मैं कहता हूँ कि ए का हमें प्रिंट कर दे. सपोज मैं इधर लिख रहा हूँ प्रिंट करे ए ऑफ 1. सपोज मैं इतना लिख रहा हूँ. तो ए ऑफ 1 पे आपको पता है क्या पड़ा हुआ है, नेक्सा. अब मैं कहता हूँ ए ऑफ 3 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, तो वो हमें दिखा देगा कि हब पड़ा हुआ है. अगर मैं कहता हूँ ए ऑफ 4 पे दिखा, तो ए ऑफ 4 पे हमें एरर शो कर देगा. तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमारा ये किस तरह से की वाला फंक्शन काम करता है. सिंपली आप की से वैल्यूज निकाल सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ तो भी हमारे पास एरर आएगा क्योंकि ये वाली की हमारे पास पड़ी नहीं है. अगर आपको ये लग रहा हो कि हम इंडेक्स देख रहे हैं तो ये इंडेक्स नहीं है, एक्चुअली ये की के अगेंस्ट वैल्यूज आ रही हैं. जो भी की आपकी पड़ी होगी उस डिक्शनरी के अंदर, उस डिक्शनरी के अंदर से ही आप वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं. डिक्शनरी के फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही बता देता हूँ. तो यहाँ से आप पहले देख लें कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो टोटल ये हैं, जिसमें क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज़, गेट, आइटम्स, कीज़, पॉप आइटम, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट, वैल्यूज़, ये वाले कुछ फंक्शंस हैं. हर फंक्शंस की आगे से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है. अब क्लियर का फंक्शन जो है वो रिमूव कर देता है हर वैल्यू को डिक्शनरी के अंदर से. तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्लियर का फंक्शन किस तरह से वर्किंग करेगा. आप सिंपली यहाँ से लिखें ए डॉट क्लियर और ए डॉट क्लियर लिखने के बाद आप प्रिंट कर दें ए को, तो वो आपको दिखा देगा कि डिक्शनरी जो है वो ब्लैंक हो गई है. तो आपने देखा ब्लैंक हो गई है डिक्शनरी.
अब नेक्स्ट है जी हमारे पास जो फंक्शन वो कॉपी का है। कॉपी का फंक्शन किस तरह से वर्किंग करता है आपको पता है, प्रीवियस हमने देख भी लिया, लिस्ट के अंदर भी सेट के अंदर भी, कि किस तरह से वर्किंग करती है कॉपी का फंक्शन। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास एक बी डिक्शनरी है, बी की डिक्शनरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उस डिक्शनरी के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है ए की। अब ए के अंदर जो पड़ा होगा वो ए डॉट कॉपी होगा, कॉपी करके आप उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और प्रिंट कर देंगे हम बी को। तो आपको पता है कि बी के अंदर हमारे पास क्या आएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। मैं इसे यहाँ से रन कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो क्लियर का फंक्शन हमने कॉल किया था वो ना चले और वैल्यूज हमें शो हो जाए। तो आपने देखा कि मैंने बी को जब प्रिंट किया तो बी के अंदर हमारे पास सारा डाटा वही वाला कॉपी हो गया आ चुका है जो कि हमारे पास ए लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ था, ए डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट है जी हमारे पास गेट का फंक्शन। गेट का फंक्शन क्या काम करता है, वो रिटर्न करता है कोई स्पेसिफाइड वैल्यू। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम लिखते हैं ए डॉट गेट करके 1 उसके अंदर लिख रहा हूँ तो उसने हमें 1 के अगेंस्ट दिखा दिया नेक्स्ट इज सेम वही वाला फंक्शन जिस तरह से हमने सिंपली उसे कॉल कर लिया था बाय अ वैल्यू। यहाँ पे आप गेट का फंक्शन यूज करके भी वैल्यूज ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 की वैल्यूज लेके देख लेता हूँ कि 3 के अंदर क्या पड़ा है। 3 के अंदर हमारा हाफ पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका गेट का फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कीज का फंक्शन क्या काम करता है। कीज का फंक्शन ये काम करता है कि आपके जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज पड़ी होती हैं उन सबको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करता है और वो लिस्ट आपको शो कर देता है। मैं सपोज ए डॉट कीज लिख रहा हूँ कि यानी ए डॉट कीज जितनी भी हमारे पास पड़ी हैं वो हमें प्रिंट करके दिखा दे। तो उसने हमें एक डिक्शनरी की जो लिस्ट है वो क्रिएट करके दिखा दी है। उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 कीज पड़ी हुई हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कीज और भी होती तो वो वाली कीज सारी हमें रिटर्न कर देता। तो इस तरह से कीज का फंक्शन आपके पास वर्किंग करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉप का फंक्शन। पॉप का फंक्शन क्या काम करता है आपको पता है कि पॉप का फंक्शन वैल्यू रिमूव करता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिकली किसी आप की के अगेंस्ट आप वैल्यू रिमूव करवा सकते हो। सपोज 1 2 3 के अगेंस्ट हमारी वैल्यूज पड़ी हैं, मैं 2 के अंदर से पॉप करना चाह रहा हूँ वैल्यू। 2 की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाए और प्रिंट करके दिखा दे हमारे पास ए। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ तो हमारे पास देखें 1 और 3 ही रह गया। 2 के साथ जो हमारी की और की के अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो हमारी दोनों ही पॉप हो चुकी हैं उस फंक्शन के अंदर से। आई थिंक सो कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया कि कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी होती क्या है, डिक्शनरी के अंदर आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज उसके अंदर से रिमूव करवा सकते हैं, किस तरह से आप गेट कर सकते हैं, किस तरह से एडिशन कर सकते हैं वैल्यू का। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड कर दी है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई कंसर्न है, कोई क्यूरी है तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।